हेलो एवरीवन, मैं विजय लक्ष्मी एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में हमने मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले पार्ट 1 देखा था। उसमें कुछ जो मेले बच गए उनको मैं अपने पार्ट 2 में लेकर आई हूँ। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जागेश्वर धाम का मेला। जागेश्वर धाम का मेला कहाँ भरता है? ये भरता है बांदकपुर दमोह में। ये मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले हैं। ठीक है, तो जागेश्वर धाम का मेला कहाँ भरता है? बांदकपुर दमोह में। अब हम इसे याद कैसे करेंगे कि जो जागेश्वर है वो क्या है? बांदकपुर दमोह है, मतलब बंधा हुआ है किससे? अपने माया मोह के बंधन में। तो जागेश्वर धाम का मेला बांदकपुर दमोह में लगता है। और दूसरा है जागेश्वरी देवी का मेला। तो जो जागेश्वरी है ये किसी मोह में दबी हुई नहीं है, ये कहाँ की है? अशोकनगर की है। और ये चंद भर के लिए भी नहीं सोती। ठीक है, तो जागेश्वरी देवी का मेला भरता है चंदेरी अशोकनगर में। या अशोकनगर की है, चंद भर के लिए भी नहीं सोती। इसके बाद थर्ड है गधों का मेला कहाँ भरता है? तो गधों का मेला भरता है चित्रकूट सतना उज्जैन में। गधों के क्या हम काफी सारे चित्र बना सकते हैं। कितने बना सकते हैं? सतना। सत का संस्कृत में सत मीन्स होता है 100, 100। तो गधों का मेला भरता है चित्रकूट सतना में, मतलब गधों के चित्र बना सकते हैं। कितने कितने चित्र बना सकते? तो सत, सत मीन्स 100। तो गधों का मेला भरता है चित्रकूट सतना में। नेक्स्ट सलकनपुर का मेला कहाँ भरता है? ये भरता है बुधनी सीहोर में। तो सलकनपुर का मेला भरता है बुधनी सीहोर में। नौ देवी का मेला भरता है रावतपुर भिंड में। नौ देवी मतलब नौ दाने। और जो भिंडी होती है, भिंडी में भी कितने दाने होंगे? 9 दाने होंगे। तो हमें इससे याद हो जाएगा कि नौ देवी का मेला कहाँ भरता है? तो ये भरता है रावतपुर भिंड में। मानधाता का मेला ये भरता है ओंकारेश्वर में। इसका मतलब है मानधाता मतलब माँ को धारण किया जाता है। तो कौन सी? गंगा माँ को धारण करते हैं कौन? शिव जी। तो शिव जी का ही एक नाम है ओंकारेश्वर में। तो मानधाता का मेला कहाँ भरेगा? ओंकारेश्वर, क्योंकि शिव जी के सिर पर क्या है? गंगा माँ है। तो इस तरह से माँ को धारण करते हैं कौन? शिव जी। कहाँ पर? सिर पर। और कहाँ के? ओंकारेश्वर के। ठीक है, नेक्स्ट बाण गंगा मेला सोहागपुर शहडोल में। तो बाण गंगा का मेला कहाँ भरता है? सोहागपुर शहडोल में भरता है। मतलब बाण लेके गंगा चलती है। गंगा किसके साथ चलती है? बाण लेके चलती है। और वो सोहागपुर शहडोल में, मतलब अपने सुहाग के साथ शहडोल मतलब साथ में डोलती है। ठीक है, तो बाण गंगा का मेला भरेगा सोहागपुर शहडोल में। इसके बाद बरौनी का मेला बरौनी दतिया में भरता है। रामजी बाबा का मेला तो ये भरता है होशंगाबाद में। तो मतलब जो रामजी बाबा है वो क्या करते हैं? होश में ला देते हैं, इसलिए रामजी बाबा का मेला का भर रहा है होशंगाबाद में। नेक्स्ट जल बिहारी का मेला छतरपुर में। आजकल क्या होता है? छतों पर स्विमिंग पूल बनाए जाते हैं। ठीक है, तो जो जल है तो वो जल का है, छत पर है। तो मतलब जल बिहारी का मेला कहाँ भरता है? वो छतरपुर में भरता है। इसके बाद भैरवनाथ का मेला मेला भरता है शिवनी में। भैरवनाथ का मेला भरता है शिवनी में। इसके बाद भगोरिया का मेला भरता है झाबुआ में। मतलब भगा देते हैं, किसको भगा देते हैं? बुआ जी को भगा देते हैं। तो भगोरिया का मेला भरता है झाबुआ में। नेक्स्ट बालाजी का मेला भरता है बुरहानपुर में। मतलब जो बालाजी है वहां पे बूरे का प्रसाद मिलता है। किसका बूरा? शक्कर का बूरा। तो बालाजी का मेला कहाँ भरता है? बुरहानपुर में भरता है। बलदाऊ जी का मेला पन्ना में भरता है। बलदाऊ जी मतलब जो दाऊ है उनको बल से रखा गया है, किसमें? पन्नी में। मतलब वो पन्नी में आ नहीं रहे थे, बहुत मोटे थे, तो उनको बल से उस पन्नी के अंदर रख दिया गया। पन्नी मतलब थैली, पॉलीथीन। तो बलदाऊ जी का मेला भरता है पन्ना में। इसके बाद चामुंडा माता का मेला भरता है देवास में। नेक्स्ट उमरेठ का मेघनाथ मेला ये भरता है छिंदवाड़ा में। मेघ मीन्स बारिश, और जो बारिश हो रही है उसमें क्या हो रहा है? तेज बारिश नहीं हो रही, उसमें सिर्फ छींटे गिर रहे हैं। तो उमरेठ का मेघनाथ मेला भरेगा छिंदवाड़ा में। इसके बाद शरद समैया का मेला पन्ना में। सर्दी का समय, शरद समैया में सर्दी का समय। तो जो सर्दी का समय होता है तो सबसे ज्यादा सर्दी कैसे रोकी जाती है? किसी प्लास्टिक की चीज से, मतलब पन्नी से। तो शरद समैया का मेला भरता है पन्ना में। इसके बाद सोनागिरी का मेला दतिया में। सोना मीन्स गोल्ड और गिरी मीन्स पहाड़ी। तो सोने की जो पहाड़ी होगी इस तरह से, तो वो किसकी जैसी दिखती है? मतलब दांतों जैसी दिखती है। तो सोनागिरी का मेला भरता है दतिया में।
नेक्स्ट, नवग्रह का मेला। नवग्रह का मेला भरता है खरगोन में। खर एक पर्यायवाची है किसका? तलवार का। तो तलवार से 9 ग्रहों को खत्म किया जा सकता है, इसलिए नवग्रह का मेला कहाँ भरता है? खरगोन में भरता है। त्रिवेणी का मेला भरता है रतलाम में भरता है। धर्म राजेश्वर का मेला भरता है मंदसौर में। आजकल क्या धर्म क्या हो गए? कम हो गए, मतलब मंद हो गए, तो धर्म राजेश्वर का मेला भरता है मंदसौर में। इसके बाद शिवरात्रि का मेला ये भरता है पंचमढ़ी होशंगाबाद में। ठीक है, राम जी का मेला भी होशंगाबाद में, राम जी बाबा क्या करते हैं? होश में ला देते हैं। इसी तरह से शिवरात्रि का मेला भी भरता है पंचमढ़ी होशंगाबाद में। इसके बाद सिंगस्त मेला। जो सिंगस्त मेला है उज्जैन में भरता है। संख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे पवित्र मेला है। सबसे पहली बात, मध्य प्रदेश का सबसे पवित्र मेला कौन सा है? सिंगस्त मेला है। और ये कहाँ भरता है? तो ये उज्जैन में भरता है, तथा ये संख्या की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा मेला है, मतलब सर्वाधिक लोग इस मेले में आते हैं। इसके बाद रहस्य मेला या रहस्य मेला 1 माह तक चलने वाला बुंदेलखंड क्षेत्र का सबसे प्राचीन मेला है। ग्वालियर का व्यापारिक मेला, यह राज्य का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। यह मेला राजस्व के आधार पर प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है। इसके बाद नागाजी का मेला ओरसा गांव मुरैना में ये भरता है, तथा पालतू जानवरों की क्रय विक्रय का काम इसमें किया जाता है। इसके बाद चरण पादुका मेले को शहीद मेले के नाम से भी जानते हैं। तो कई बार पूछा जाता है शहीद मेला किस और मेले का अन्य नाम है? तो चरण पादुका मेले को ही शहीद मेला कहते हैं। ठीक है, और चरण पादुका मेला भरता है छतरपुर में। हमने पिछले वीडियो में देखा था चरण पादुका मतलब चप्पल, और चप्पल हम कहाँ रख रहे हैं? छत पर रख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से चरण पादुका मेला कहाँ भरता है? चरण पादुका मेला भरता है छतरपुर में, और इसी को ही शहीद मेला भी कहते हैं। थैंक यू। ये हुए हमारे कुछ बचे हुए मेले। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।